ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा करके ये वक्तव्य दिया, कोई बलात्कार का मुद्दा चल रहा था, वहां पे चर्चा हो रही होगी, तो बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं और जिसके ऊपर बलात्कार हुआ है वो बेटिया घर के अंदर बंद रहने के लिए मजबूर है, ये वो कह रहे थे। तो ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर जो पीड़िता है उसकी पीड़ा को समझ करके वो संसद में उठा रहे थे तो ये तो कितनी अच्छी बात है, ये तो उठाना ही चाहिए। किसी भी पीड़ित या पीड़िता के बारे में संवेदनशील कोई भी व्यक्ति होगा तो संसद में प्रश्न उठाएगा, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उस पीड़ा को व्यक्त करते हुए उन्होंने क्या किया, और आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में यह नहीं लिखा है। बलात्कारी को संरक्षण देना, माने हम शब्द हो सकता है आगे पीछे हो, जो भाव है वही कि बलात्कारी को संरक्षण देना हमारे संविधान में नहीं लिखा है। और फिर उन्होंने उंगली दिखा करके कहा अपने सामने वाले पक्ष को, माने सत्ता पक्ष को, क्योंकि वो तो विपक्ष के नेता है, उंगली दिखा करके कहा, वीडियो है उपलब्ध है, कि तुम्हारी किताब में लिखा है। अब सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि संविधान में नहीं लिखा है ये, और फिर कह रहे हैं तुम्हारी किताब में लिखा है। अब प्रश्न हो गया कि वो तुम्हारी किताब कौन सी है? सत्ता पक्ष के ऊपर उंगली दिखा करके वो कह रहे थे कि तुम्हारी किताब में लिखा है। हम लोग सोचने लगे इतना सुन करके कि उनकी कौन सी किताब है जिसमें बलात्कार को संरक्षण लिखा है, लेकिन ज़्यादा देर तक हमको सोचने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने खुद साफ कर दिया अगले वाक्य में, फिर उंगली दिखा करके उन्होंने कहा मनुस्मृति में लिखा है। अब सवाल यह है कि मनुस्मृति हम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, हम मानते हैं और पूरा विश्व मानता है कि इस संसार में सबसे पहला संविधान अगर कोई बना तो वो मनुस्मृति बनी। तो मनुस्मृति तो सबसे पुराना विश्व का संविधान है, और उस संविधान से प्रेरणा लेकर के जाने कितने संविधान रचे गए हैं, और हम तो आज भी उसके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। मनुस्मृति की किसी बात से आप असहमत हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो सकता है परिस्थितियों का बदलाव होने के कारण आपको बात अलग लग रही हो। आप ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति की ये बात हमको समझ में नहीं आती है, हम इसको नहीं मान पा रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप मनुस्मृति को आक्षेप कर रहे हैं कि तुम्हारी किताब में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। इसका मतलब है कि दो बातें साफ हो गई। एक, उन्होंने ये कहा कि ये तुम्हारी किताब में लिखा है। तुम्हारी किताब शब्द बताता है कि मनुस्मृति को राहुल गांधी अपनी किताब नहीं मानते। अगर वो हिंदू होते तो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते। जो भी हिंदू हैं वो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते हैं। केवल मनुस्मृति को ही नहीं, 18 स्मृतियां हैं, उन 18 को हम अपनी किताब मानते हैं, और वही धर्मशास्त्र कहलाता है। जो स्मृतियां हैं वही हमारा धर्मशास्त्र है, और धर्मशास्त्र से ही निर्णय करके हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। उसमें मनुस्मृति सबसे प्रमुख है। तो मनुस्मृति हम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है। लेकिन वो कह रहा है खड़ा होकर के संसद में कि तुम्हारी किताब में, माने मेरी किताब नहीं है, वो तुम्हारी किताब है। इसका मतलब है कि वो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता, और जो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता वो हिंदू कैसे हो सकता है? तो उनके हिंदू होने में समस्या है। फिर भी मंदिर मंदिर घूमने के, समाचार पढ़ने आदि के कारण हम लोगों ने माना कि भाई चलो होंगे हिंदू। तो हम लोगों ने उनको एक चिट्ठी लिखी
और इसका प्रस्ताव पारित किया वहीं धर्म संसद में कि आपके वीडियो दिखाए गए संसद में, आपने वहां पर दो बातें कही हैं। एक तो धर्म मनुस्मृति बलात्कारियों का संरक्षण करती है, ऐसे आशय आपने प्रकट किए, और दूसरे आपने कहा कि तुम्हारी किताब, माने आप उसको अपनी किताब नहीं मानते हैं। इस विषय में आप स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि संसद में खड़े होकर के आपने ये कहा है। अगर बाहर भी कहते तो एक बार हम लोग कमजोर मानते उनके कथन को, लेकिन संसद में तो रिकॉर्ड हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको पत्र लिखा गया कि इस विषय में 1 महीने में अपनी जो बात है उसको स्पष्ट करिए, नहीं तो आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाएगा। लेकिन 1 महीना बीत जाने पर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लोगों ने रिमाइंडर भेजा कि आपको 1 महीने पहले, हम दोबारा भेज रहे हैं, लेकिन उसका भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है। और अब लगभग 3 महीने होने आए हैं। तो आज भगवान शंकराचार्य जी की पावन जयंती के अवसर पर जब हम लोग सनातन धर्म को पुनः भारत देश में सुस्थापित करने के लिए संकल्प ले रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इस बारे में भी स्पष्टता कर दी जानी चाहिए। इसलिए ये घोषणा करते हैं कि राहुल गांधी को उनके संसद में दिए गए मनुस्मृति विरोधी वक्तव्य के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है।